स्टार्ट किया जाए, जरा शांत हो जाइए। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास, है ना? ठीक है, चलो ठीक। सुनो, देखो पेन कहाँ रख लिखे ठीक ठीक ठीक। चलिए कितना नंबर तक हो गया जरा बताइए तो। 1.3 का 3 नंबर तक हो गया। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे घर पे बैठ के, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो कृपया करके किताब निकाल लें, कृपया करके किताब निकाल लें। बिना किताब के नहीं बैठे, ये इंस्ट्रक्शन है, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आज हम यहाँ पीडीएफ नहीं खोल पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ऑनलाइन है, पीडीएफ खोले तो दिक्कत होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? पीडीएफ ब्लैक नहीं है तो फिर स्क्रीन में दिक्कत आएगा, इसलिए पीडीएफ नहीं खोला जाएगा। जो ऑफलाइन में बैठे किताब खोल लीजिए। क्लियर है? चलिए, जो ऑनलाइन में भी देखेंगे किताब खोल लीजिएगा। आइए ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 1.3 चलना है और इसमें जो है 3 नंबर कल हम बता चुके हैं। क्या सही बोल रहे हैं? अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या निकालने बताए थे। कैसे बताए थे? 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। पहले इसको जरा सा लिख लीजिएगा स्टार मार्क देके। नंबर ऑफ सबसेट कल लिखवाए थे क्या? नहीं ना? चलिए, नंबर ऑफ कल बताए जरूर थे, समझाए जरूर थे, लेकिन लिखाए नहीं थे। तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पे पावर n, मतलब उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या लिख लीजिएगा। उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n, वेयर जहां n is number of element, where n is number of elements in set, where n is number of element in set, जहां n अवयवों की संख्या है समुच्चय में। लिख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n होता है। कल ये समझाया गया था ना, बहुत देर इसके ऊपर बात हुआ है कल। चले, एक सेट में 3 एलिमेंट, तो बताइए इसका सबसेट कैसे होगा? समझाया गया था ना, 2 पे पावर क्यूब। कल बहुत देर इसके ऊपर बात किए हैं। चलिए, और हर एक सेट का 2 सबसेट फिक्स होता है। कौन? खुद और पक्का। लिखिए, एवरी, इतना इंग्लिश तो समझना होगा। एवरी सेट, या ऐसा लिख लो, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा लिख लो। फाइव, ये लिखवा लिए क्या? नहीं ना, फाइव इज द सबसेट, सबसेट का मतलब उपसमुच्चय। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। लिखो, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट is the subset of itself. Every set is the subset of itself. Every set is the subset of itself. प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। चलो, क्लियर है? और दूसरा यहाँ क्या लिखा? 5 is the subset of every set, मतलब 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस 2 बात को लिख लीजिएगा। इसको हिंदी में लिखाना है क्या? लिख लो, हिंदी में लिखना है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा नंबर, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। लिख लिए? कहीं इसको लिखकर कोई प्रॉब्लम है? प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। लिख लिए? कोई दिक्कत? चला जाए। आइए, तो हम लोग 3rd नंबर तक कल कर चुके थे। सही बोल रहे हैं? 1.3 का 3 नंबर तक हम कल बता चुके थे। आप लोगों को लिखवा भी दिया गया, बता भी दिया गया। क्लियर है? चलिए, 1.3 का 4 नंबर में आई। एक्सरसाइज 1.3
क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलिए लिखिए, लिख लिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इंग्लिश में बोल रहा है फिर हिंदी में बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। हिंदी में बोला है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय लिखना है, दिया गया कुछ सेट है उसका क्या लिखना है, उपसमुच्चय। और इंग्लिश में लिखा होगा राइट द सबसेट ऑफ ऑल द सेट गिवन बिलो। क्लियर है, जितना सेट दिया गया है सबका क्या लिखना है, सबसेट यानी उपसमुच्चय लिखना है। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर 4 का पहला नंबर है ए। एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए। तो ध्यान से देखिए, जो बना रहे होंगे अस्थिर होके, ध्यान से देखिए सबसेट आपको लिखना है। पहले पता तो रहे कई गो सबसेट होगा, बोले इसके अंदर कई ठो एलिमेंट, एक गो, कई ठो एलिमेंट, तो n का मान 1 हुआ, बोले यहाँ आना। तो नंबर ऑफ सबसेट यानी उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर 1। आंसर बताओ, बोलो क्लियर है। तो देखो सब सेट कौन कौन होगा, ध्यान देखना। सब सेट, पहला सेट तो खुद वो होता है और दूसरा सेट कौन होता है, फाइव। तो ए लिख दिए, ये पहला सबसेट हुआ यानी उपसमुच्चय, और दूसरा कौन हुआ बताइए, फाइव। ठीक है, दो को बात दोनों लिख दिए, बोले क्लियर है। चलिए, सबसेट का हिंदी मतलब उपसमुच्चय होता है, ये बताया गया ना, लिखिए। समझ में आ रहा है? जिसको दिक्कत हो रहा है तो उधर हट के बैठो, उधर उधर कैमरा से हट के बैठो, उधर तब दिखाई जाए। इसलिए हम क्लास से ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, समझ में आया। लेकिन अब बच्चा लोग घर चले गए, कुछ लोग क्या करोगे। जो जो घर में है अच्छा अच्छा खाना वाना खा लो, तब आना। सावन है तो अपना पनीर उनीर नहीं खाएगा जी, गजब बात कर रहे हो। कुछ हो रहा है, खाली सावन सावन स्टार्ट कर दे रहे हो तुम लोग। खाना भी तो खाली वही है, नॉन वेज में। चलो A, B 2 नंबर, ध्यान से देखिए। वीडियो आज लोग को मिलेगा, पूरा खुश हो जाएगा। नहीं ये गए तो क्या है? वीडियो मिल जाएगा ना। चलो देखो 4 का 2, ध्यान से देखना। इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर कितना एलिमेंट, कितना अवयव है, 2। तो n का मान 2 हो गया, बोलो क्लियर है। तो उप समुच्चयों की संख्या यानी नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 पे पावर n, बोलो क्लियर है कि क्लियर नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए 2 पे पावर n मतलब 2 पे पावर 2, आंसर बोलो 4। तो यानी इसका 4 को सबसेट होगा, कई को सबसेट होगा, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए तो लिखिए सब सेट, सब सेट मतलब उपसमुच्चय। तो पहला सबसेट तो ये खुद होगा, बोलिए, और दूसरा सबसेट कौन होगा, फाइव, बोलो हो गया। और एक एक तो करके लिखेंगे, इसका नाम सिंगलटन सेट होता है, एकल समुच्चय। तो बताओ पहला लिखेंगे ए और दूसरा कौन लिखेंगे बी, बोलो कई तो सबसेट हो गया, 4। टेंशन फ्री हुआ, कोई भारी बात है? चलो लिखो, समझ में आया क्या? चलिए लिखते जाइए फटाफट तेजी में। पक्का उत्तर समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट में आइए, लिख लिया इसको, क्या चला जाए? चलिए 4 का 3rd नंबर, चलिए ध्यान से देखिए। 4 का 3rd में क्या है भैया, 1 2, बोलिए क्लियर है। चलिए बताइए सेट में कई को एलिमेंट, पक्का 100%। तो n का मान कितना, इसको दिक्कत, n का कितना मान 3, बताइए। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर 3 मतलब 8। तो 8 वो उप समुच्चय होगा, बोले आया ना, पहले यहाँ तक लिखिए।
अंदर 3 अवयव है, इसलिए n का मान 3। चलो कहीं इसको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए बताइए, लिखिए सबसेट। सबसेट तो पहला सबसेट क्या होगा? खुद 1 2 3। चलिए दूसरा सबसेट क्या होगा? 5। ये दोनों तो जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसेट लिखे हैं, बोले कल समझाए थे कि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि दोनों लिख दो। क्लियर है? अब अकेला अकेला, फिर जोड़ा बना के बोलो। क्लियर है? तो पहले अकेला अकेला लिखिए। चलिए तो अकेला क्या हुआ? 1। फिर बोलिए 2 चलेगा। फिर बोलिए, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। पढ़ाया गया था टाइप्स में। चलिए फिर जोड़ा बना के लिखिए तो 1 2 और बताइए 1 3 और 2 3 होगा। गिनिए 8 गो हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एगो खुद 8। चलिए शुरू से लिख लीजिएगा, नहीं लिखा है लिख लिए। तो इसको मिटा दें। जो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, आप जो है अपना वीडियो आराम से रोक के पॉज करके लिखते रहना। अच्छा ये लिखो सबसेट, ये सारा वो लिखो। समझ में आया? कोई भारी बात है क्या? चला जाए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत है? लिख लो, चला जाए। चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है? 4 ना। चलो 4 का 4 में है 5। ये लोग पूरा खुश है, 5 का नाम लेते हैं। 5 का मतलब कुछ नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो? बोलो। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पे पावर 0 मतलब कितना होगा? 1। और ये खुद होगा ना, तो सबसेट लिखो। सबसेट 5 का सबसेट खुद कौन होता है? 5। खत्म। बोलो क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन तो बड़ा है। चलिए 5th नंबर पे आइए। हो गया ये? चलिए सुनिए, अगर आपको ध्यान हो ठीक ठाक, अगर आपका याददाश्त काम करता है सही में, अगर आपका याददाश्त मजबूत है तो हम इंटरवल पढ़ाएं। बोलिए पढ़ाएं। उसके ऊपर पुरजोर मेहनत किए हैं, पक्का। चाहे तुम ऑनलाइन पढ़े, घर पे बैठ के जो किए हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन हम इंटरवल पढ़ाएं। क्लियर है? चलिए अगर आपको याद दिलाए तो इंटरवल 4 तरह का पढ़ाया गया है। कौन कौन? पहला ओपन, और ओपन का मतलब आपको याद है, ऐसे करके लिखा जा रहा था, याद आया? और इसका मतलब होता है क्लोज, और इसको लिखा गया था ऐसे, याद आया? चलो तीसरा सिखाया गया था ओपन क्लोज, याद आया? इसको बोलते हैं खुला अंतराल, इसको बंद अंतराल, इसको खुला बंद अंतराल। देखिए ए ग्रेटर देन, मतलब x जो है ग्रेटर देन a, और बताओ लेस देन इक्वल टू b, यही सिखाया गया था। यहाँ क्लोज और यहाँ क्या था? ओपन। तो ध्यान से देखिए एकदम आराम से, यहाँ जो था a, याद है? अब बोले यहाँ क्या था? क्लोज, और यहाँ क्या था? ओपन। बोलो याद आया? तो इसको देख के पहचान पाओगे कौन सा इंटरवल है। अगर नीचे बराबर दिया रहे तो क्लोज है, और नीचे बराबर नहीं दिया रहे तो ओपन है। बोलो क्लियर है? चलो तो ये सब बात हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में लंबा गप सब किए ऑफलाइन में। बोले हाँ या ना? पूरा एकदम लंबा गप हुआ है। तो ठीक है, बढ़िया। देखिए आज आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। 5 का पहला प्रश्न है, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दे रहे। प्रश्न में क्या करना है? निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखें। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल। क्या बोले?
क्या बोला है? 5। यहाँ देखिए ना, एक ही वो कहाँ सवाल है 5? क्या ये कौन सा बुक है? आप लोग कौन सा एक्सरसाइज खोले हैं? उसमें नहीं, तुम 6 नंबर में आइए, वो पुराना बुक है, समझ में आया? पुराना बुक है जी, ठीक है। जिसका पुराना बुक है, ठीक है, वो 5 नंबर को छोड़ दीजिएगा, 6 नंबर में आइए। ये जो बुक है, ये शायद नया बुक है। कौन लिया है किताब? आपका है, नया किताब लिए हैं आप? नया ना लिए हैं, वो क्वेश्चन हटा दिया गया नया किताब से। देखिए इसमें ही, अब हम क्या जाने, चलिए हटाइए जो हटा दिया गया। देखिए आप, जो बच्चा पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहा है, भैया पहले कंफ्यूजन को दूर करो। तुम 5 नंबर को छोड़ दो, 6 नंबर में आओ। क्लियर है? चलिए, जो नया एनसीईआरटी लिया उसके लिए 5 नंबर है, पहले समझा दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत? जिसका नया एनसीईआरटी उसके लिए 5 नंबर, और जो पुराना एनसीईआरटी उसके लिए 6 नंबर। चलिए 1 नंबर में आइए। हमको भी तो टेंशन दे दिया, बोले क्या हो गया? देखो यहाँ देखो, क्वेश्चन ऐसा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यही ना, और -4 ग्रेटर देन जो है x ग्रेटर देन -4 और x इज लेस देन इक्वल टू 6। चलिए यहाँ ध्यान रखिए, मिलाइए नहीं, क्वेश्चन 5 में होगा या 6 में होगा, कहीं कहीं होगा करेगा, मिला लीजिए है। चलिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान देखिए, बोल रहा है x कुछ इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और x का मान -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या, बोलो क्लियर है? अब जब ध्यान से देख रहे हैं, अपने एकदम अस्थिर से समझना, तो इसको इंटरवल में लिखना है ना, तो देखो पहले लिखेंगे a और फिर लिखेंगे b। तो a छोटा होना चाहिए b से हमेशा। a क्या होना चाहिए? इंटरवल होने का शर्त याद है ना? a छोटा होना चाहिए किससे? b से, तो छोटा है। अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया है, मतलब ओपन है, और यहाँ इक्वल टू दिया है, मतलब क्या है? क्लोज। ये कैसा इंटरवल हुआ? ओपन क्लोज। याद आया? ओपन क्लोज। क्लियर है? चलिए लिखिए, हो गया, यही लिखना जी, यही आंसर। इतना आश्चर्यचकित हो रहे, पढ़ाया नहीं गया है? अपने साथ बना लीजिए, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लो टेस्ट में ये बात बोलिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए चला जाए, हो गया, कोई भारी बात तो नहीं है? भारी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वैसे आपको पढ़ाया गया है एक चीज। चलिए 2 नंबर, और सेट ऐसे भी कोई भारी लेसन नहीं होता है। चलो यहाँ देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में आओ, तो यहाँ -12 जो है ये छोटा है x से, और x जो है ये छोटा है -10। देखो 2 नंबर क्वेश्चन यही है, उतारो, या फिर किताब में होगा, देखो, देख लिया? अच्छा एक बात बताइए, -12 छोटा कि -10 छोटा? -12। तो इंटरवल जब लिखते हैं तो a छोटा होना चाहिए किससे? b से। तो बताओ, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर भी ओपन। बोलो क्लियर है? आज आए हो, टाइम तो बर्बाद नहीं हुआ, कम से कम 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन तो करें। चलिए हो गया, पढ़ा जाए, समझ में आ रहा है? चलिए आइए यहाँ ध्यान से देखिए, चलो यहाँ ध्यान से देखो, पूरा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और बताइए यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है? x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 7 से क्या? छोटा, यही ना है? चलो यहाँ ध्यान से देखो, ऐसा होगा, यहाँ ध्यान से रखना, एकदम आराम से, इत्मीनान से ध्यान देखते हैं। सबसे पहले तुम हमको बताओ, x का मान जो है 0 से क्या है? बड़ा, और 7 से छोटा। तो a का काम कौन कर रहा है? 0, और b का काम कौन कर रहा है? तो a हमेशा छोटा होना चाहिए किससे? b से। यही सिखाया गया इंटरवल में। और बताओ, यहाँ इक्वल टू है, मतलब क्या लग गया? क्लोज, और यहाँ क्या लग गया? हो गया। इससे आसान भी कुछ होता है? चलिए
कोई दिक्कत है? चले, कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे? हो गया? चलिए, आपका जो नंबर है वो देख लीजिएगा। नया वाला बुक है तो ठीक है, अब पुराना वाला भी बुक है तो ठीक है। उसको बंद कीजिए, पेन को बंद कीजिए। चलिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से सीखिएगा। फिर इसके अगला नंबर क्वेश्चन है, x जो है, गेट खोल दो, x जो है 3 जो है, x जो है बड़ा है 3 से और क्या है, बराबर है, और 4 से छोटा या बराबर है। हमको एक बात का पहले जवाब दीजिए, इंटरवल है? इंटरवल है ना? क्यों क्यों? नियम क्या सिखाएगा? इंटरवल में a छोटा होना चाहिए, किससे? b से। तो ये 3 है और ये 4। और बताओ क्लोज का मतलब, या इक्वल टू दिया मतलब क्लोज, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। ये कौन सा नंबर है? 4। चलो लिख लो, बस खेल खत्म। लाइट का स्थिति भी बहुत गड़बड़ है, देख ही रहे थे। हो गया? बढ़ा जाए? कोई दिक्कत है? चलो, अगर तुम पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे होगे तो ये 7 नंबर होगा, और नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे होगे तो 6 नंबर होगा। क्लियर है? बोल रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए, मतलब राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्च निर्माण विधि में लिखना है। क्लियर है? चलिए यहाँ ध्यान देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है देखो, ओपन इंटरवल -30 है, देखो यही ना। सुनिए, है देखिए, कुछ नहीं, यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ ध्यान देखिए, एकदम आसान है ये। x such that x belongs to r, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। बोलो क्लियर है? और बताओ, ध्यान देखना है, देखो x का मान -3 से बड़ा और 0 से, देखो समझ आया? लिख लो, हो गया। अभी वो दिक्कत है? लिखिए। चला जाए? देखिए 6 12, बोले ऐसा होगा? 6 12 क्लोज है कि ओपन? क्लोज है। बंद अंतराल है, तो ध्यान देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। देखिए, x such that x belongs to r, और देखिए x जो है 6 से बड़ा या बराबर, 12 से छोटा या बराबर। हो क्लियर हुआ? लिख लिया इसको? हो गया? बढ़े? चलिए यहाँ लिखिए, अगला नंबर पे, 3rd नंबर है। आइए ध्यान देखिए, 3rd नंबर पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिएगा। ये 6 और ये क्या है, 12, ये ओपन और ये क्या है, क्लोज। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, ये ओपन और ये क्या है, क्लोज। तो बाबू जब ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा जाएगा x such that, लिखा जाएगा x belongs to r, लिखा जाएगा, और यहाँ कॉमा दे देंगे। और बताइए 6 से क्या होगा, बड़ा, बराबर तो नहीं होगा, कहेंगे क्या है, ओपन, और 12 से छोटा या बराबर, और इसको बंद कर देंगे, बस खेल खत्म। ये ओपन क्लोज। बोलो कोई दिक्कत है? चलो कोई प्रॉब्लम? बढ़ा जाए आगे? चलिए 4th नंबर पे आइए। देखिए 4th नंबर में क्या दिया है, -23 क्लोज, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और 5 ओपन। तो क्लोज ओपन इंटरवल है, तो ध्यान देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। चलो ध्यान से, x such that
x बिलोंग्स टू R। और बताइए यहाँ पर क्या होगा भैया, -23 जो है ये क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज होगा तो इक्वल टू देना पड़ेगा ना, तो -23 है, देखिए ऐसा और ऐसा, बताइए कितना, 5। चलिए हो गया आंसर। चलिए जा तेजी में लिख लिए, कोई दिक्कत है? चलो बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम? चलिए कितना नंबर होगा? 7। नया बुक के हिसाब से भैया 7 होगा और पुराना बुक के हिसाब से 8। चलिए आपके पास जो वाला किताब है उसी में एडजस्ट कीजिएगा। 8 7, देख रहे हो क्या टेंशन है। चलो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, पूरा हिंदी में पहले पढ़ते रहे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? What would you prefer the following universal set for the following given set? जो सेट दिया गया है उसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप बताएंगे, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बताएंगे? तो यूनिवर्सल सेट मतलब वैसा सेट जिसमें बाकी सब सेट का एलिमेंट मौजूद हो। तो देखो पहला नंबर में लिखा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, और इंग्लिश में लिखा है द सेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है। तो सारा ट्रायंगल के अंदर ना आएगा, वो भी सारा त्रिभुज के अंदर आएगा। तो लिखिए पहला नंबर 8 का 1। यूनिवर्सल सेट को यू द्वारा सूचित करते हैं, पता है? और यहां लिखेंगे ऑल ट्रायंगल x such that x is set of all triangles, set of all triangles। चलो set of all triangles, ध्यान देखो, लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। x कुछ इस प्रकार है कि x सभी त्रिभुज का समुच्चय, लिखा हुआ है। चलो बाबू हो गया, 8 का 1 हो गया, कोई दिक्कत है? बढ़ा जाए आगे। चलिए तो 8 का 2 में देखिए, जो पुराना बुक से देख रहे हो या नया बुक से देख रहे हो 7 का 2 में, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा? x कुछ इस प्रकार है कि x सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। लिखिए x ऐसे करके लिखिए, x कुछ इस प्रकार है कि x सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। x सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। देखिए सेकेंड नंबर इसमें पूछा है, लिख लिया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पूछा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हिंदी में बोले तो समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु है। तो उसके लिए भी तो सारा ट्रायंगल के अंदर ही आता है, क्यों ट्रायंगल से बाहर है, सारा त्रिभुज के अंदर ही आता है। उसके लिए भी यही आंसर होगा, सेम आंसर होगा इसके लिए, लिख लीजिए इसके लिए भी सेम आंसर होगा। थ्योरी पहले इस पूरा लेसन का पढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, जो अपना ओल्ड बुक रखे हैं उसके हिसाब से अपना 9 नंबर, और जो नया बुक रखे हैं उसके हिसाब से 8 नंबर शुरू होगा। लिखिए इसको जल्दी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया इबला? अच्छा कोई भी ट्रायंगल ले, इक्विलैटरल ले, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इक्विलैटरल ले, आइसोसेलेस ले, स्केलर ले, सब ट्रायंगल का सेट है ना। कोई भी त्रिभुज ले, समद्विबाहु, समकोण, कोई भी ले बेटा, सब तो त्रिभुज का ही पार्ट है ना। तो हम लिख दिए ऑल ट्रायंगल्स मतलब सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज के अंदर वो आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन, कितना नंबर है ये? 8। ओल्ड न्यू बुक के हिसाब से और ओल्ड बुक के हिसाब से 9 नंबर। बोल रहा है ए सेट दिया गया है, देखिए क्या क्या 1 3 5 है ना। चलिए बी सेट दिया गया है 2 4 6, देखिए ये दिया गया है। चलिए उसके बाद सी सेट दिया गया, बताइए क्या? 0 2 4 6 8, यही दिया गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए इसमें बोल रहा है कि इन सब के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय या कौन सा यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, यही ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका 0 1 2 3 4 5 6। चलिए दूसरा ऑप्शन कौन सा है बताइए? 5।
तीसरा ऑप्शन बताइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो क्लियर है। चलिए फोर्थ नंबर में आइए। फोर्थ नंबर ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले क्लियर है। ये तो मान लो ऑनलाइन वीडियो भेजना है तब भी इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो लिखना थोड़े था। चलो सुनो, सभी का एलिमेंट उसमें होना चाहिए, यही ना। तो पहला वाला में तो छट जाएगा क्योंकि 8 है, ये नहीं 8 है। 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ ढेरी कुछ है। तो चलो तीसरा वाला में सब है और थोड़ा ज्यादा भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत यही ना होगा। अच्छा भैया इसको क्यों छाट दी, कहते इसमें 0 नहीं, 0 ऑप्शन हो गया थर्ड। क्लियर है। यही हो गया इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। बोलिए क्लियर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आइए लेसन 1.4 शुरू करेंगे। इसके बाद 2 ही लेसन बचेगा, 1.5 बस, उसके बाद कुछ नहीं। 1.4 शुरू होगा। और आज अगर ये लोग घर उड़ नहीं जाता और ये छुट्टी का माहौल नहीं करता तो सेट हम कल खत्म कर देते। कल संडे था ना, कल खत्म कर देते, लेकिन अब क्या कर सकते। कौन चीज का कुछ है क्या कल? खुले रहेगा। मोमेंटम का यही नियम कानून है, बंद नहीं रखता है। हमको सिलेबस पूरा करना है, पढ़ाएंगे। चलो चले, कहीं इसको दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, घर में बैठे रहिएगा या फिर छुट्टी मनाइएगा, अभी तो नहीं भुगतान करना पड़ेगा। कब भुगतान करना पड़ेगा? लास्ट में। हड़बड़ा पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। 1 घंटा तो बुला रहे, ऐसा है कि 4 घंटा बुला बैठा दिया। 1 घंटा पढ़ो, अभी 1 घंटा हुआ कहाँ है यार, अभी तो समय बचा हुआ है। चलो एक्सरसाइज 1.4 निकालिए। 1.4 हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तुम लोग क्यों भागने के लिए तैयार हो, पढ़ो। चलिए 1.4 चलिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम का किताब लेके बैठे होंगे तो यूनियन निकालने बोला होगा, बोले निकालने बोला है। अगर आप हिंदी मीडियम का किताब लेके बैठे होंगे तो सम्मेलन निकालने बोला है। और आपको थोड़ा हुजूर अगर हम याद दिलाएं तो यूनियन को ही सम्मेलन कहा जाता है, बोले याद है। और यूनियन को ऐसे करके दिखाया जाता है, बोले इसको थोड़ा ज्यादा गोल किया जाता है, ये बात आपको समझाए थे, बोलिए ऐसे ना, याद आ रहा है। यूनियन का मतलब मिला देना, याद आया। चलिए तो पहला इसमें यूनियन निकालने बोला है, हिंदी में सम्मेलन बोलते हैं यूनियन को, कोई दिक्कत है। चलिए x बराबर दिया हुआ है 1 3 5, बोले क्लियर है। और y बराबर क्या दिया गया है बताइए, 1 2 3, तो है देखिएगा यहाँ, तो x यूनियन y, देख पा रहे हैं, x यूनियन y मतलब मिला देना है ना, 1 2 3 5। देखिए क्योंकि सेट में एलिमेंट को दोबारा लिखा, लिखिए चलिए चला जाएगा। ये 1 का 1 नंबर है बाबू। चलिए इसके बाद एक लेसन और होगा, बस खेल खत्म, सेटे खत्म और सेट खत्म, फिर रिलेशन फंक्शन शुरू। तो 3 लेसन लगातार खत्म। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया गया, पूरा पढ़ा दिया गया ना, कोई क्वेश्चन छोड़े उड़े ना है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन क्लास हम देंगे, टेंशन लेना, और एक बार पढ़ाएं। चलो कितना नंबर होगा भाई, 1 का 2, यही ना। चलिए a बराबर दिया हुआ है, बताइए क्या क्या, a e i o u, यही ना। चलो b बराबर क्या दिया हुआ है, a b c। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो हमको a यूनियन b निकालना होगा, a सम्मेलन b। तो है देखिए, देखिएगा नाम यहाँ क्या क्या होगा, a ध्यान देखिए, b c e i o u, देखिए यही ना, मिला देना, मिला दिए, खेल खत्म। लिखिए
भारी है क्या? भारी है। चलो, यूनियन का मतलब पहले ही समझा चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रुक रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे, क्लियर है। और कल आपको कितना बजे आना है भैया? कल आपको आना है सुबह 7 बजे। कितना बजे? क्लियर है? कहीं क्लास है नहीं? 7 बजे आ जाएंगे, एग्जैक्ट 7 बजे आएगा। पहला बैच कल आप ही लोग का होगा, ठीक है। 7 बजे आ जाइएगा, उसके बाद 12th वाला क्लास है तो लोग का होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, जो जो बच्चा ऑनलाइन है बाय बाय।